ऑल ऑफ यू साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ इंस्पिरेशन की। उस पावर की जो आपको ड्राइव करती है, एक ऐसी पावर जो आपके अंदर होती है और आपको ड्राइव करती है। कोई भी चीज जो आपको इंस्पायर करती है, एस्पायर करती है किसी एक लक्ष्य को अचीव करने के लिए, वो आपका होता है इंटरनल फ्यूल। जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो आगे ड्राइव नहीं हो पाएगी, वैसे ही हमारी जिंदगी में हमारे जो इंस्पिरेशन होते हैं, जो हमारी चाहतें होती हैं, जो हमारी डिजायर थर्स्ट होती है, वो हमें ड्राइव करती है। जिस दिन हमारे अंदर ये पावर ऑफ ड्राइव खत्म हो जाता है, पावर ऑफ इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है, जिस दिन हम किसी चीज के लिए भागते नहीं हैं, यानी हमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलता, तो चाहे जितनी ताकत हो हमारे अंदर, चाहे जितना पैशन हो हमारे अंदर, चाहे जितना जुनून हो हमारे अंदर, जब तक हमारे अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगा, हम जिंदगी में कभी आगे दौड़ने के लिए बेताब नहीं होंगे, लगातार मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इस पे एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं कि आपने आज के समय पे होंडा मोटर्स का नाम सुना ही होगा। होंडा वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कार, मोटरसाइकिल और बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। और उसके जो मालिक थे होंडा मोटर्स के, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उस परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी में गुजारा भत्ता चलाने के लिए उनके माँ बाप को भी वही मेहनत करनी पड़ती थी जो आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग करते हैं। इंजीनियरिंग के दरमियान उन्होंने कार का जो पिस्टन होता है उसका एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल बना के उन्होंने टोयोटा कॉर्पोरेशन के सामने रखा। और टोयोटा कॉर्पोरेशन को वो कार का पिस्टन इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर के साथ साथ बहुत सारा फंड दिया कि आप एक नया प्लांट लगाइए और उस नए प्लांट में ये जो पिस्टन का आपने नया डिजाइन दिया है इसको बनाइए, हम आपसे इसको खरीदेंगे। और जब मिस्टर होंडा अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे थे, ऑलमोस्ट फैक्ट्री बनके तैयार हो चुकी थी, प्लांट पूरा तैयार हो चुका था, उसी समय जापान में भूकंप आया और धराशायी हो गया पूरा प्लांट धराशायी हो गया। अब पावर ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? पावर ऑफ इंस्पिरेशन था कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये अचीवमेंट चाहिए, मेरी फैक्ट्री से, मेरे प्लांट से ये प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे मैं पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान बना सकूं। एक नया जोश के साथ, नए जुनून के साथ उन्होंने जो काम शुरू किया था, पल में धराशायी हो गया। जिंदगी में बहुत बार आपकी चाहतें टूट जाती हैं, आप बिखर जाते हो, आप टूट जाते हो, आपके सपने धराशायी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपका जो जुनून है, जो इंस्पिरेशन है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, एक बार हारेंगे आप, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन अगर वो जुनून और जोश पक्का है, अगर वो वाकई में आपका इंस्पिरेशन है, वो वाकई में आपको बेचैन करता है, बिना उसके आपको कभी भी चैन आता नहीं है, तो कभी भी आप हारोगे और हताश नहीं होगे। और वही था होंडा के अंदर। मिस्टर होंडा ने क्या किया? धराशायी हो गई फैक्ट्री, अर्थक्वेक की वजह से दोबारा से शुरुआत की, और जब दोबारा से शुरुआत की तो ऑलमोस्ट फिर से दोबारा से तैयार हो गई फैक्ट्री। लेकिन उस समय जापान में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने उनकी उस फैक्ट्री के ऊपर बमबारी की, और बमबारी की वजह से पूरी फैक्ट्री फिर से कोलैप्स हो गई, फिर से धराशायी हो गई। अब फिर से उनके ऊपर एक चैलेंज था, लेकिन उस व्यक्ति ने, होंडा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की, क्योंकि इंस्पिरेशन इतना बड़ा था, इंस्पायर थे, एस्पायर थे, डिजायर थी, थर्स्ट थी, प्यास थी, चूके नहीं। और उन्होंने क्या किया कि जो बॉम्ब्स गिर रहे थे उसमें जो प्लेट्स हो रही थी, उन प्लेट्स से फिर से अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। गैसोलीन की जो प्लेट्स थी, गैसोलीन के जो टैंकर्स गिर रहे थे, उनकी जो प्लेट्स थी, उन प्लेट्स के माध्यम से उन्होंने फैक्ट्री तैयार कर दी। और फैक्ट्री तैयार होने के बाद ऑलमोस्ट प्रोडक्टिविटी आने लगी। अब सोचिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ऑलमोस्ट जापान का बहुत सारा कॉलोनी खत्म हो गया, बहुत सारा रिहायशी जो इमारतें थी वो खत्म हो गई, जहां पे लोग रहते थे वो एरिया पूरा नष्ट हो गया। और ऐसी सिचुएशन में जो तेल था, डीजल या पेट्रोल की बात करें, वो भी देश में रहा नहीं। इसकी वजह से लोग कार चलाने के लायक बचे नहीं, यानी उनके पास कारें तो थी लेकिन उनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं था। इसकी वजह से कार का जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि होंडा को टोयोटा ने बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया होगा? पूरी डील डन थी, सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन, एक परिस्थिति में टूटे, दूसरी परिस्थिति में टूटे, तीसरी परिस्थिति में टूटे, और चौथी परिस्थिति ऐसी भयानक आई कि उसमें तेल ही खत्म हो गया। और जब तेल ही नहीं होगा तो कार चलेगी कहां से? और जब कार चलेगी नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो
टोयोटा कॉरपोरेशन उनको ऑर्डर क्यों देगा? लेकिन मिस्टर होंडा ने यहां पे भी हार नहीं मानी। वो एक दिन अपनी साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते चलाते उनके दिमाग में एक आइडिया आया। व्हेन यू डिसाइडेड समथिंग टू अचीव, जब आप कमिटेड होते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, तब आपके अंदर करेज होता है। तब आपके अंदर करेज होने के बाद क्रिएटिविटी आती है, और उनके अंदर क्रिएटिविटी आई, और उनको क्रिएटिविटी ये आई कि क्यों ना मैं अपनी साइकिल में एक ऐसी मोटर लगाऊं जिससे मेरी साइकिल दौड़े और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और उन्होंने वो मोटर लगा के अपनी साइकिल तैयार की, और जब वो साइकिल चला रहे थे तो पड़ोसियों को जलन हो रही थी। वीडियोकॉन का ऐड आपको याद होगा, पड़ोसियों को जलन हो रही थी, और बहुत सारे पड़ोसियों ने कहा कि आपने ऐसी साइकिल बनाई है, हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? मिस्टर होंडा को एक मार्केटेबल आइडिया आ गया। He has got an idea कि I can market this bicycle into a business। और उन्होंने इसके लिए क्या किया? वो मार्केटेबल आइडिया जब उनके पास आया क्रिएटिविटी के माध्यम से, उन्होंने क्या किया? पूरे जापान में लगभग 8000 साइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको डीलर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनसे संपर्क किया कि मैं एक ऐसा साइकिल बनाना चाहता हूं जो मार्केट में दौड़ेगा और वो पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा दे देगा। उन 8000 में से 5000 लोगों को उन्होंने लेटर लिखी। आप सोचो उस जमाने में 5000 लोगों को लेटर 1 to 1 लिखना और उनसे डिमांड करना कि आप मुझे फंड दो, क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। उसमें से 1800 लोगों ने उनको फंड दिया। उन 1800 लोगों के फंड से मिला के उन्होंने एक मोटरसाइकिल का निर्माण किया, और उस मोटरसाइकिल ने पूरे होंडा के इतिहास को बदल दिया था। वो मोटरसाइकिल थी जो होंडा ने सबसे पहले बनाई। उस होंडा मोटरसाइकिल ने पूरे वर्ल्ड में एक नया कीर्तिमान रच दिया। आज के समय में मिस्टर होंडा अपने जीवन काल में हजारों एम्प्लॉइज को कारोबार दे चुके हैं। उस कंपनी ने अपना बड़ा कारोबार किया। आज पूरी दुनिया में होंडा मोटर्स जानी जाती है अपने नाम से, अपने काम से। ये था उनका जुनून, ये था उनका इंस्पिरेशन, ये था उनका पावर ऑफ डिजायर, ये था उनकी चाहत। साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चाहत कभी खत्म नहीं होती, जरूरतें हमेशा खत्म हो जाती। अगर उनकी वो जरूरत होती कि पिस्टन बेचना है, व्हेन ही वाज सेलिंग द आइडिया, कि उन्होंने एक नया आइडिया बनाया पिस्टन का, अगर वो जरूरत होती कि मुझे 2-4-5 रुपए मिल जाएंगे, मुझे पिस्टन बेच के एक नया आइडिया मैंने दिया कंपनी को निकले, वो जरूरत हो सकती। लेकिन चाहत क्या थी? चाहत हमेशा इमोशनल और सेंटिमेंटल होती है। चाहत थी कि मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, चाहत थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, चाहत थी कि कुछ भी हो जाए हारूंगा नहीं, चाहत थी कि मैं पूरी दुनिया में एक दिन राज करूंगा। एक ड्राइव था, एक जुनून था समाज को कुछ नया देने के लिए। और चाहत हमेशा अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती, चाहत हमेशा दुनिया के लिए होती। उस चाहत के साथ जब आप जियोगे, जब आपके अंदर एक इंस्पिरेशन होगा, वो ड्राइव होगा, वो एनर्जी होगा, कभी थकोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं, कभी हताश नहीं होगे, कभी निराश नहीं होगे, मेरी तरह जो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ बनाता है। और मेरी चाहत यही होती है कि आप को कुछ बेहतर दे सकूं। और आप जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, आई ड्राइव माई सेल्फ, मैं ड्राइव होता हूं और मैं चार्ज होता हूं। मेरी बैटरी आप है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, मुझे चार्ज करिए, कमेंट करिए और सभी को भेजिए। हर वो साथी, हर वो युवा साथी जो इस वीडियो को देख रहा है, उसमें खुद में वो इंस्पिरेशन आए कि जिसको चाहत बना ले, कुछ भी हो जाए उसको ना छोड़े और जीवन पर्यंत उस चाहत के हिसाब से चलता रहे, सफल होता रहे। यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मुझे और भी अच्छा लगेगा।